जो देखो, ये पूछा जाएगा कि कार जो है इससे टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो देखो कार में आखिर कितने लेटर होते हैं, 1 2 3। ठीक है, देखो CAR था, अच्छा मैं इसको CRA भी बना सकता हूँ। ठीक है, और ये भी हो सकता हूँ ए पहले ले लो, पहले ए फिर C फिर R, ARC। इसी तरह RACRCA। तो टोटल ये बन गए 6। ठीक है, अब देखो ओरिजिनली कितने लेटर थे, 3। तो देखो 3 का वेक्टोरियल क्या होता है, 6 ही होता है। तो अगर कोई लेटर रिपीट ना हो रहा हो और पूछे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, उसका वेक्टोरियल ले लेंगे। अब जैसे कि टेबल है, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, कोई रिपीट हो रहा है, नहीं जी। सीधा साधा 5 का वेक्टोरियल जो कि हो जाता है 120। और यहाँ देखो डॉटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वेक्टोरियल जो कि हो जाएगा 40320। अगर आप NED का टेस्ट नहीं दे रहे तो ऑफकोर्स ये वेक्टोरियल याद होने चाहिए। अब देखो अकेडमी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का वेक्टोरियल तो आएगा, लेकिन ए रिपीट हो रहा है, कितनी बार आएगा। तो इसको हम देखो, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा होगा उससे डिवाइड करेंगे। ए 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 के वेक्टोरियल से। अब 7 का वेक्टोरियल 5040, 2 का फैक्टोरियल 2, डिवाइड कर दो 25 20। दिस इज योर आंसर। अब 2 के फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा था। बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड काजोल। ठीक है, वेयर LE ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब देखो काजोल में कितने लेटर हैं, 6, तो 6 का फैक्टोरियल लेना चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कहाँ आ रहा है कि जी L और E को हमने एक लेटर मानना है। तो अगर L और E को एक लेटर मान लेंगे तो भाई बाकी कितने लेटर बचे, 1 2 3 4, ये और ये 2 खुद एक मान रहे हैं, तो 4 और 1 5 लेटर, यानी 5 का फैक्टोरियल। लेकिन क्या ये बताइए कि L इधर होगा इधर होगा, भाई इधर L भी तो इधर हो सकता है। तो इसका मतलब है 5 के वेक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के वेक्टोरियल से। 5 का वेक्टोरियल आखिर होता कितना है जी, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें 240 आ जाएगा आंसर। अब देखिए 30 का वर्ड है, 6 लेटर हैं, 6 का वेक्टोरियल आ गया। 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 वेक्टोरियल। ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 वेक्टोरियल। 720 को डिवाइड करते हैं, 3 का वेक्टोरियल 6, इसका 2। 720 को 6 से डिवाइड करते हैं 120, फिर 2 से डिवाइड करें 60। देखो बड़ी आसान होती है डिवीज़न। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहोगे मुश्किल होगा, पहले बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिपीटेशन होती है। तो डॉटर में बस होगा तो इस तरह भी ले सकते हैं सवाल कि अगर डॉटर D से हम स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें, D से, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। अब देखो अगर D से स्टार्ट करेंगे तो बाकी कितने लेटर बचे हैं, 7। 7 का वेक्टोरियल आ जाएगा जो कि होता है 5040। और ऐसा भी सवाल आता है कि स्टार्ट तो हम कर रहे हैं D से और एंड किस पे कर रहे हैं, T पे। अब कितने लेटर बनेंगे, तो देखो टोटल 8 लेटर्स में 2 में हटा दो, कितना बचा, 6 का वेक्टोरियल, यानी कि आंसर 720। इसकी प्रैक्टिस ना बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन लगते हैं। और छाड़ के हर सवाल परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, मैं इंशाल्लाह सॉल्व करा रहा हूँ, मजीद भेज दीजिएगा। और ये हमारे पास आ गया। और ऐसी कोई चीज़, जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है। एक ये भी आ सकता है कि वोवल्स टुगेदर, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ तक नोट डाउन। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कॉइन टॉस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड इज। अब एक कॉइन को हम एक दफ़ा उछाल रहे हैं, कितनी दफ़ा उछाल रहे हैं, एक दफ़ा। तो देखो सिंगल कॉइन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। कॉइन प्रॉब्लम में हमारा आउटकम होता है 2 की पावर n, यानी टोटल चांसेस। क्यों भाई, डाइस के 2 कोने 6 कोने होते हैं, कॉइन के कितने कोने होंगे, 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई। कोई शोले मूवी तो चल नहीं रही कि सिक्का खड़ा हो जाए। तो अगर हम एक कॉइन उछालते हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 कॉइन उछालेंगे तो n की वैल्यू 2, 3 उछालेंगे तो n की वैल्यू 3। अब हम एक कॉइन उछालते हैं तो 2 की पावर 1, यानी टोटल आउटकम 2 होंगी। ठीक है, यानी डिवाइड हमेशा किया जाएगा 2 से सिंगल कॉइन के प्रॉब्लम में।
अब यहाँ बात हो रही है कॉइन टॉस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड। तो देखो हेड आने का चांस कितना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने का चांस भी 1/2 है, और अगर उससे पूछा जाता टेल आने का चांस तो भी क्या होता, 1/2 होता। फ़र्ज़ करो यहाँ हेड की जगह टेल दे देते सवाल में, ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग टेल, तो भी आंसर क्या होता, 1/2 होता। भाई सीधी सादी बात है। जो सवाल आया था कोई टॉस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड इस, यानी ना हेड ना आने की। देखो हेड आने की 1/2 है, ना आने की कितनी होगी भाई, सीधी सादी बात है, 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगी। हेड डैश यानी ना हेड ना आने की। वैसे भी अगर अकल से सोचो तो जब टेल आ रहा होगा तो ऑफकोर्स हेड नहीं आ रहा होगा, और अगर नो टेल की बात आ जाए तब भी आंसर सेम होगा, हाफ ही आना। जैसे कि 2 कॉइन्स की बात करें, देखो क्वेश्चंस सॉल्व करना मसला नहीं है। 2 कॉइन्स टॉस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड्स बोथ टेल, 1 हेड 1 टेल, ये सब अलग बात है। सबसे पहले तो ये देखो कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2। तो 2 का स्क्वायर टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है। देखो अब एक तो ये हो सकता है पहला भी हेड दूसरा भी हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों के दोनों टेल। अब बोथ हेड्स की बात है तो बड़े आसानी से हम कर लेंगे, नीचे तो 4 आ जाएगा, और बोथ हेड्स का चांस एक ही है भाई, ये क्या हो जाएगा 1/4। ओके जी, 3 कॉइन टॉस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड। अगर 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स क्या होगी, सारे के सारे हेड आने की। सो डेयर बड़ी अहम बात कि पहले तो कॉइन कितने हैं, 3। सो 2 की पावर 3 के तहत हमारे टोटल 8 आउटकम बनेंगे, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 8 से। अब एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी सवाल ऑल हेड्स या ऑल टेल हो, ठीक है, जितने भी कॉइन हो ऑल हेड या ऑल टेल, ऊपर 1 आना ही आना है। सो डेयर इसका आंसर तो 1/8 हो जाएगा। अच्छा ऑल टेल होता तब भी 1/8 होता, नो हेड या नो टेल होता जी तब भी 1/8 होता। अब 3 का आउटकम हम बनाएंगे कैसे। सो डियर पहले तो तीनों हेड हो गए, ठीक है, फिर 2 हेड 1 टेल। पहले हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं जितने हेड ला सके। शुरू में हेड ले है, अब यहाँ सारे टेल ही लानी पड़ेगी हेड। अब यहाँ 2 दफ़ा हेड आ गया, टेल हेड हेड। देखो ना, एक केस वो जब तीनों हेड थे, फिर 2 केस वो जब 2 हेड 1 टेल, या तीनों के तीनों हेड थे। अब फिर 3 ऐसे केसेस होंगे जिनमें देखो ये हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, यानी 1 हेड 2 टेल, ये केसेस हो गए। और एक जब तीनों टेल होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों टेल। अब हमेशा तीनों हेड वाले भी एक होंगे, तीनों टेल वाले भी हेड होंगे, तो नो टेल कहाँ है, वो यहीं है, ये भी ज़ाहिर एक होगा, और नो हेड वाले भी एक होंगे। 3 कॉइन है तो टोटल आउटकम 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 1/8 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, एग्जामिनर हम सबके तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा चला गया। कुछ प्रॉपर्टी उसने लोमड़ी के लिए, कुछ कौए के लिए, ठीक है, तो सोचो फिर अल्लाह माफ़ करे क्या खोपड़ी है उसकी। वो फिर चालाकी का मुजाहरा किया और अब एक नया सवाल दे दिया, 7 पर्सन सिट इन अ रे इन हाउ मेनी वेज इफ पार्टिकुलर पर्सन इज एट आइदर एंड। सेंटर की जगह क्या क्या दिया, आइदर एंड। अब ये आइदर एंड से मुराद क्या होती है, यानी कि बोले तो कोने कोना, बचपन में खेलते थे ना कोना कोना, तो वही वाले कोना, या तो ये होगा 1 होगा। अच्छा अगर वो इस कोने पे बैठ गया तो कितनी जगहें बची रहे, 6 का फैक्टोरियल 720। लेकिन कोना एक नहीं है, कोने कितने हैं, 2। अगर वो इस कोने पे बैठ जाता है बजाय उस कोने के, तब भी कितने कोने होते, 6 होते, 6 का फैक्टोरियल। यानी अगर वो लेफ़्ट कोने पे बैठता है लेफ़्ट हैंड पे, तो भी 6 का फैक्टोरियल यानी 720, और राइट पे बैठा है तब भी 6 का फैक्टोरियल यानी 720, और इनको प्लस करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1440। मेरी नंबर का एक रिव्यू, मैंने कुछ बड़ी ख़ास बातें बताई थी कि अरे ये सारे 1111 चल रहे हैं, ठीक है, कितने 1 है, 6 1 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 - 1 ऑफ कोर्स यानी 63 हो जाएगा। अब देखो 1 के बाद
अगर 6 ज़ीरो होते 1 नहीं होता तो बड़ा सिंपल था, ठीक है, बड़ा सिंपल होता। मैं कह देता कि भाई 1 के बाद अगर एक्यूरेटली 6 ज़ीरो हैं तो 2 की पावर 64 हो, 2 की पावर 6 यानी 64 हो जाता। लेकिन अगर एंड में 1 हो तो अब 64 में एक का इजाफा हो जाएगा 65। अब इनका एडिशन करना है तो 63 और 65 का एडिशन 128 जो 2 की पावर 7 है, 1 के बाद हम 7 ज़ीरो लगा देंगे गिनती के, ठीक है। ये ट्रिक्स की बात हो गई। अब देखो जैसा कि ये है, एडिशन में तो इतनी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो 1 के बाद 4 ज़ीरो होते हैं 16, लेकिन एक 1 भी आ गया तो 16 नहीं 17। 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं तो कितना हो गया भाई 8। 17 में से 8 माइनस किया 9। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसे होता 1 के बाद 3 ज़ीरो तो 8 था, नहीं यहाँ 1 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है 8 + 1। तो सिंपल तरीन तरीका होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी डिटेल में इसको देखो, बाइनरी नंबर के लिए मैं कहता हूँ कि भाई यार ये चार्ट बना के रखो। कौन सा चार्ट? ऐसा चार्ट 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जैसे कि नंबर आ गया 1 0 0 1 0 0 1। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, पहले तो देखो इसमें 1 मौजूद है और क्या मौजूद है 8 और क्या मौजूद है 64। सो ऑफ कोर्स इनका सम 73। अब देखो 1 मौजूद है, 4 मौजूद है और 16, इनका सम 21। अब देखो अगर ऐड करना होता तो 95 आता, सब्ट्रैक्ट करना होता तो 52 आता। 95 आता तो देखो एक बात हमें पता है कि 64 से बड़ा है। 64 ही क्यों? क्योंकि दायरा हमारी 2 की पावर वालों में आता है। अब 64 में मैं 32 प्लस करूँगा, नहीं तो मामला चेंज हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 64 में 16 + 8 + 4 + 2 + 1, क्योंकि 31 प्लस करना है। सो यार ये देखो सारी 2 की पावर मौजूद है सिवाय 32 के, तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 1 1 और 32 नहीं है तो 0 फिर 1। ये मेरा बन गया फ़ौरन के फ़ौरन 95, ठीक है डियर। 52 बनाना है तो देखो 32 + 16 + 4, हमेशा हम 2 की पावर्स को करेंगे। सो डेयर शुरू में तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 4 मौजूद है, 1 आ गया, फिर 8 एब्सेंट है, फिर 16 आ गया, फिर 32। कितनी जल्दी हो जाता है मेरी मैजिकल ट्रिक्स की